अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस टी एजुकेट। मैं हूँ राव तौफीक अहमद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परचेज़ एंड स्टॉक मेंटेन शीट हम किस तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर यहाँ पर मैंने पहले से कुछ फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एक डेमो देख लेते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। फिर मैं आपको मुकम्मल फार्मूला जो है स्टेप बाय स्टेप लगाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मेट जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने तो फॉर्मेट पहले से बना कर रखा हुआ है। अगर आपको कोई फॉर्मेट बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें मैंने अटेंडेंस शीट जो है उसका मुकम्मल फॉर्मेट डिज़ाइन करना सिखाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ये फॉर्मेट आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और देखकर बिल्कुल इसी तरीके से आपने डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आइटम, सीरियल नंबर, ब्रांड यानी कौन सी कंपनी है, परचेज़ का है सेक्शन अलग बनाया हुआ है, सोल्ड आइटम का अलग, क्लोजिंग स्टॉक का अलग, प्रॉफिट एंड लॉस हमें जो होगा वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक आइटम यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर में लिखा 1, आइटम के अंदर यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड लिखने के बाद ब्रांड हमने लिख दिया यहाँ पर डेल, और क्वांटिटी यानी कितनी परचेज़ हमने की है, जैसे 30 हमने यहाँ पे परचेज़ की है। रेट पर क्वांटिटी यानी कितना रेट हम यहाँ पर जो है इसके अंदर लगा रहे हैं इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया कीबोर्ड हम 250 का यहाँ पर जो है परचेज़ हमने किया है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर रेट पर क्वांटिटी लिखा तो यहाँ पे अमाउंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोल्ड आइटम में लिखता हूँ कि हमने यहाँ पर जैसे 20 जो है सेल कर दी है, ठीक है। अच्छा, हमने कितने का सेल किया, 250 का परचेज़ किया था, 300 का हमने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर देखो ये अमाउंट भी बता रहा है और आपको प्रॉफिट भी बता रहा है, आपके पास यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा और टोटल आपके पास परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट कितना है। तो ये सारा ऑटोमेटिक वर्क होता है। अब मैं एक और एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर 2, यहाँ पर मैंने यहाँ पे परचेज़ किया माउस, ठीक है। अच्छा, HP का माउस यहाँ पर हमने परचेज़ किया, कितने परचेज़ किए, फॉर एग्जांपल हमने 40 माउस परचेज़ किए। और उसके बाद यहाँ पर कितने का एक माउस लिया, जैसे हमने परचेज़ किया 150 का, ठीक है। अच्छा, सोल्ड हमने यहाँ पे आइटम में यानी सेल हमने कितने किए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 30 सेल कर दिए। अब किसी रीज़न से मैंने क्या किया, थोड़ा सा कम जो है ना रेट में इसको जो है सेल किया। जैसे हमने 150 का लिया, 140 का हमने इसको सेल किया। तो यहाँ पर हमें देखें ऑटोमेटिक जो है लॉस के अंदर यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, यानी जब प्रॉफिट होगा तो आपका रकम जो है ना इस तरीके से आएगी, और अगर आपके पास यहाँ पे जब लॉस होगा तो माइनस में वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक जो माइनस में वैल्यू है वो रेड कलर के अंदर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें यहाँ पे फॉर्मेट ऑटोमेटिक कैसे चेंज होगा माइनस में जब वैल्यू होगी तो। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास टोटल जो है ना परचेज और सेल अमाउंट वगैरह शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस जो है ना यहाँ पे शीट को हम बनाना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी जो फार्मूला हमने अप्लाई किए हुए ये सारे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सब के सब सिलेक्ट किए और यहाँ से डिलीट कर दिए। ये भी हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ आइटम लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर में 1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया माउस। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांड कौन सा है, HP का। क्वांटिटी हमने कितनी परचेज़ की है, जैसे 20 हम कर लेते हैं। और यहाँ पर रेट पर क्वांटिटी हमने लिख दिया 150। और इधर आके अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल देंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसको 150 यानी आपके रेट पर क्वांटिटी से। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास परचेज़ का जो है रिकॉर्ड आ गया है कि हमने 20 जो है क्वांटिटी परचेज़ की थी, 150 का पर यूनिट हमें जो है ना पड़ा था, और 3000 के हमें ये माउस जो है पड़े। अब हमने सोल्ड करने यानी बेचने, सेल करने। तो यहाँ पर हमने कितनी क्वांटिटी मिसाल के तौर पर सेल की है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 जो है ना हमने यहाँ पे सेल कर चुके, ठीक है। अब एक माउस हमने यहाँ पे कितने का सेल किया, यहाँ पर हमने 150 का परचेज़ किया था, 200 का हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब हम वही जो है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल,
आपने यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर रेट पर क्वांटिटी से, एंटर करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपने कितने का सेल किया है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी क्लोजिंग की जो है ना निकालनी है इक्वल। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है परचेज़ की क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, माइनस कर देना है इसको यहाँ पर जो है सोल्ड क्वांटिटी से, यानी आपने यहाँ पे जो सेल किए उससे, ठीक है। तो ये आपको बता दें बकाया आपका स्टॉक में कितने माउस यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब अमाउंट को आप किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, इक्वल आपने ये जो क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर जो आपका परचेज रेट है 150, एंटर करेंगे तो ये इससे यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अमाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्टॉक वाला, और इसको प्लस कर देंगे किससे, सोल्ड से, ठीक है। देन माइनस कर देंगे इसको यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है परचेज का, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम को जो है जहाँ जहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया इन तमाम को आपने यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और ड्रैग कर देना है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया था इसको भी हम क्या कर देते हैं यहाँ से ड्रैग, एक एक करके जो जो जहाँ जिस जिस जगह पे हमने फार्मूला अप्लाई किया था उन तमाम को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, ताकि जब हम यहाँ पर एंट्री करें अगली तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ना आपके पास रिजल्ट जो है शो हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक और एंट्री करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे इसके अंदर यहाँ पर सीरियल नंबर में 2 लिख देते हैं, आइटम के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं आप कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड हमने यहाँ पे कंपनी लिख दी यानी ब्रांड डेल के, कितने परचेज़ किए, फॉर एग्जांपल 30 परचेज़ किए, और एक कीबोर्ड हमें कितने का पड़ा 250, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पर क्वांटिटी जो है हमने कितनी सेल किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 20 सेल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने परचेजिंग की थी वो 250 पर यूनिट जो है ना परचेज़ किया था। अब किसी रीज़न से हम इसको जो है ना मिसाल के तौर पर माइनस करते हैं, यानी इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 220 का यहाँ पे सेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 240 का हम सेल करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपके पास जो है लॉस के अंदर बता देगा आपके पास, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कि 200 रुपीज़ हम लॉस में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो कलर चेंज हुआ है ना वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने किया है। सबसे पहले देखिए ये सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाके लेस देन में जाएंगे और आपने यहाँ पर दे देना है 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है, तो उसको ये रेड कलर में यहाँ पर लाइट रेड और फिल विद डार्क रेड से जो है ना यहाँ पर सेल को फॉर्मेट कर दे। अगर आप इसका चेंज करना चाहें कलर वगैरह तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल यही कलर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब भी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। अब हमने यहाँ पे टोटल परचेज़ को किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करना है, यानी फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल, सिंपल है, आपने यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर जो अमाउंट है ना आपका टोटल परचेज़ का इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट करना है क्लोज, ठीक है, और एंटर कर देना है। इस तरीके से इक्वल ये आपने दोबारा सम का फार्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, आपका जो सोल्ड अमाउंट है ये आप सारा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ऐसे इक्वल आपने यहाँ पे फिर सम लिखा, ठीक है। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, आपका जो स्टॉक अमाउंट है इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अब जब भी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 3 नंबर, अब मैंने यहाँ पे क्या परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परचेज़ किया HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, ब्रांड कौन सा है, जैसे मैंने SEG लिख दिया यानी सेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है क्वांटिटी कितनी लिखी, यानी कितनी हमने परचेजिंग की, जैसे 40 परचेज़ की। अच्छा, रेट पर क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, 1000 की हमने परचेज़ की। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे कितनी सेल कर चुके, जैसे हम यहाँ पे 30 सेल कर चुके। आप इसके अंदर यहाँ पर रेट हमने कितना लिखा, जैसे हमने लिख दिया 1100, इतने की हमने सेल की। अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बता देगा आपने कितना लिया, यहाँ पर आपको टोटल परचेज, टोटल सेल अमाउंट, टोटल क्लोजिंग, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड के अंदर ऑटोमेटिक ये जो है जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
सेल परचेज स्टॉक मेंटेन शीट जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।